गरीब बहू का आलू समोसा वर्सेस अमीर बहू का पनीर समोसा। गायत्री और सुरेश का परिवार गर्मियों की छुट्टी का ट्रिप करके घर लौटते हैं कि मानसून के महीने की पहली बारिश हो जाती है। ये देख ससुर, अरे वाह, इतनी गर्मी के बाद आखिरकार पहली बारिश आ गई। गायत्री, हमने बाहर ट्रिप पर जो समोसे खाए थे वैसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी समोसे खाने का मन है, लेकिन वैसे समोसे हमारी बहू थोड़ी ना बना पाएगी। यही मौका है सबको इम्प्रेस करने का, वरना ये गरीब बहू तो फिर से अपने हाथ का कुछ ना कुछ बनाकर खिला देगी। अरे माँ जी, आपको याद है हमने वहाँ पनीर समोसा भी खाया था? मैं फटाफट पनीर समोसा बना कर ले आती हूँ। ठीक है बहू, थोड़ा जल्दी बनाना। वैशाली ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना पाती थी, फिर भी अपने ससुराल वालों के लिए वो फ्रिज से पनीर निकाल कर उसे कुचल कर पनीर मसाला तैयार कर लेती है और फिर समोसे का आटा भी बना लेती है और पनीर समोसे तलने लगती है। खुशबू तो नहीं आ रही, लेकिन दिखने में अच्छा है। बड़ी दीदी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पता चला क्रेडिट खुद ने ले लिया। क्या दीदी? वैसे कुछ नहीं, तुम जाओ, हो गया मेरा काम। राधिका चली जाती है और वैशाली सबके लिए पनीर समोसा बनाकर ले आती है। पापा जी खाइए ना। वाह, गर्मा गर्म पनीर समोसा, आहा, दिखने में तो अच्छा है, अब खाता हूँ। आहा, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे हमने ट्रिप पर खाया था। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें वैसे स्वाद नहीं लग रहा कि पनीर का समोसा खा रहे हैं, कोई मसाला ही नहीं है। ओफो, कितना मन था पनीर समोसा बारिश में खाने का, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वैशाली बहू, अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि तुमने मेहनत से हम सबके लिए बनाया है। जी पापा जी। माँ जी, पापा जी, आपका ना पेट भरा ना मन, और अभी भी बारिश हो रही है। मैं आपके लिए आलू का समोसा बना कर लाती हूँ। वैसे भी सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो उबले हुए आलू रखे हैं। ठीक है बहू। राधिका फटाफट से आलू का मसाला तैयार करती है और उसे समोसे में भरकर कढ़ाई में सेक कर सबको देती है। हाँ हाँ भाभी, आपके समोसे बनाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही थी। अच्छा हुआ आप समोसा ले आई। ससुर जैसे ही समोसा खाने के लिए समोसा लेता है तो गरम गरम समोसे को हाथ में पकड़ नहीं पाता और उसके हाथ में समोसे उछलने लगते हैं। अरे अरे, कितना गरम गरम समोसा है, खाने का मन कर रहा है पर हाथ जल गए। तो पापा जी आराम से समोसा खा लीजिए ना। मेरा मतलब आपकी प्लेट से कोई समोसा छीन थोड़ी लेगा। बहू, उनका समोसा खाने का बहुत मन है ना, इसीलिए रुका नहीं गया उनसे। हाँ बहू, तूने उस ट्रिप वाले से भी बहुत ज्यादा अच्छे आलू समोसे बनाए हैं। हाँ राधिका भाभी, उस ट्रिप वाले अंकल से भी अच्छे समोसे बनाए हैं आपने। मुझे तो 2 आलू समोसे और चाहिए। और एक आलू समोसा मैं भी लूंगा। बहुत बढ़िया बहू, दिल खुश कर दिया। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। सब लोगों ने उस गरीब बहू का आलू समोसा खाकर तारीफ करी, लेकिन मेरा पनीर समोसा किसी को पसंद नहीं आया। इस तरह सब गरीब बहू के आलू के समोसे को खाकर झटपट खत्म कर लेते हैं। दिन गुजरते हैं। एक दिन फिर बारिश आती है तो वैशाली, पापा जी आज फिर से बारिश आ गई है। मैं अब की बार अच्छा समोसा बनाऊंगी पनीर का, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, पर छोटी बहू तुम भी आलू का समोसा बना लो, दोनों तरीके के समोसे खाएंगे आज हम। जी पापा जी। दोनों बहू अपने अपने हाथ का आलू का और पनीर का समोसा बनाकर ले आती हैं। घर वालों को बड़ी बहू के हाथ का पनीर समोसा अच्छा ही नहीं लगता, जबकि आलू के समोसे को वो बार बार खाते हैं। अच्छा हुआ छोटी बहू साथ में तूने भी समोसे बनाए थे, वरना बड़ी बहू के पनीर समोसे से हमारा कुछ नहीं हो पाता। वैशाली बहू, उस दिन से बेकार पनीर समोसा तुमने आज बनाया है। वो माँ जी, मुझे लगा चाट मसाला और काली मिर्च ज्यादा कर दूंगी तो अच्छा लगेगा, और मैंने मटर भी डाली थी पर आपको पसंद नहीं आया। पर अगली बार मैं अच्छा बनाऊंगी। एक बार फिर वैशाली को राधिका पर गुस्सा आता है। दिन गुजरते हैं। घर वाले बात बात पर गरीब बहू से आलू के समोसे बनवा लिया करते थे, जिसकी खुशबू से पड़ोसी भी घर में आ जाते हैं। तो जानकर वैशाली भी पनीर समोसा बना लेती है। अरे भाई, बहुत खुशबू आ रही है, पनीर समोसा पार्टी चल रही है। भाई गायत्री, मैं उठाकर खा रही हूँ। गायत्री जैसे ही पनीर समोसा खाती है मुंह से निकाल देती है। छी छी छी, ये पनीर समोसे में क्या व्हाइट व्हाइट ऐसा होता है समोसा? अरे आंटी जी, वो मेयोनीज है, अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन भाई मुझे नहीं अच्छा लगे। आलू के समोसे में जो बात होती है वो इन समोसों में कहाँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छा आलू समोसा बनाती है। देख, उसने बनाया, खाकर देख। गायत्री के समोसे देने पर शांति जैसे ही आलू समोसा खाती है उसे बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों हाथ से आलू समोसा खाती है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं आलू समोसा। छोटी बहू, तू तो एक आलू समोसे की दुकान खोल ले, दिन रात तेरे समोसे की दुकान चलेगी। हो सकता है आंटी आप सच कह रही हो, लेकिन मैं अपने परिवार को ही बढ़िया बढ़िया समोसे बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बहुत तारीफ बटोर रही है राधिका। अगली बार मैं इसके आलू के समोसे को छोड़ूंगी नहीं, खराब कर दूंगी।
अरे भाई, मैं बताना भूल गई, कल के लिए कोई सब्जी नहीं है और आलू भी खत्म है, तो मैं बाजार चली जाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। दोनों बहू जाकर बाजार अपने अपने आलू और पनीर समोसे का सामान खरीद लेती हैं। जब घर आती हैं तो एक पड़ोसन, अरे राधिका बहू, वैशाली बहू, क्या बात है, आजकल बहुत घर में आलू समोसा पनीर समोसा बन रहा है, लेकिन तारीफ सिर्फ आलू समोसे की होती है। क्यों वैशाली बहू, तुम पनीर समोसा अच्छा नहीं बनाती? आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, दीदी भी पनीर समोसा बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, ऐसा है तो खुशबू तुम्हारे समोसे की आती है और उड़ती उड़ती तारीफ भी, ना कि बड़ी बहू की। ये कहकर पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। जब तारीफ और खुशबू बाहर आएगी तभी आपको लगेगा ना कि मैं पनीर समोसा अच्छा बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी टिप्पणी की। दीदी, उनकी बात का बुरा, तुम तो चुप रहो। इन सब चीजों से तुम्हें ही ज्यादा खुशी होती है। गुस्से से वैशाली घर के अंदर चली जाती है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। बस गरीब बहू और उसका आलू का समोसा, किसी को मेरी चिंता है ही नहीं। कुछ ही देर बाद पीहू की दोस्त घर पर आती है। तब उनके भूख लगने पर वैशाली बाहर के पनीर समोसे ऑर्डर कर देती है। अरे वैशाली भाभी, आपने कैसे समोसे ऑर्डर कर दिए? बिल्कुल भी पनीर समोसा अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। छोटी भाभी, आप अपने हाथ का आलू का समोसा बना दीजिए ना, साथ में चटनी भी। ठीक है, मैं अभी लाई। ये कहकर राधिका फटाफट आलू का समोसा और सिलबट्टे की हरी चटनी बनाकर पीहू और उसके दोस्तों को देती है, जिसे खाकर वो काफी तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आपके हाथों का स्वाद और सच्चाई जो आलू के समोसे में है ना, वो बाहर के ऑर्डर पनीर समोसे में भी नहीं है। अरे ये तो बस दिल से बनी है आलू का समोसा और कुछ नहीं। कर लो मेरी बेइज्जती, मुझे भी बदला लेना अच्छे से आता है। घर में जितनी बार भी समोसे बनते हैं वैशाली उसके समोसे को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका जैसे तैसे समय पर आकर समोसे को खराब होने से बचा लेती है। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं तब, अरे वैशाली बहू, राधिका बहू, देखो चौधरी भाई साहब आए, उनके लिए कुछ बना दो, हमारे खानदान का मान रख लेना। जी माँ जी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं मटर पनीर समोसा बनाऊंगी स्पेशल क्रीम चटनी के साथ। ये तो मेरी मम्मी भी खाकर तारीफ करती थी। ठीक है बहू। दोनों बहू रसोई में आलू और पनीर के समोसे बनाने लगती हैं। राधिका, तुम्हें क्या लगता है आज अच्छा समोसे किसके बनेंगे, तुम्हारे या मेरे? दीदी, किसी के भी बने, माँ जी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि कब लाना है, हम दोनों का बन चुका है खाना। इस बार मैं इसकी तारीफ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर राधिका बाहर चली जाती है। तब वैशाली जल्दी से उसकी चटनी में नींबू के छिलके और तेज नमक डालकर मिला देती है। राधिका को कुछ पता नहीं चलता। तब दोनों बहू बाहर अपना आलू और पनीर समोसा ले आती हैं। जैसे ही चौधरी पनीर समोसा खाता है तब, अरे ये पनीर समोसा या फिर पराठे का रोल है सफेद क्रीम से, कौन समोसा खाता है? देखकर इतना अच्छा लग रहा था लेकिन खाकर दिल टूट गया। अरे अरे, आप भाई साहब नाराज मत हो, ये जरूर बड़ी बहू से कोई गलती हो गई होगी। आप आलू समोसा खाकर देखिए ना। तब चौधरी छोटी बहू का समोसा खाता है, उसकी चटनी खाकर भी मुंह से निकाल देता है। ये क्या? अरे आलू का समोसा और चटनी भी ऐसी है, इतना तेज नमक, अब मुझे नहीं खाना। चाचा जी माफ कर दीजिए, शायद गलती से चटनी में नमक तेज हो गया। अरे बहू परेशान मत हो, कितने खराब है इसका मतलब ये नहीं समोसा भी खराब है। अरे ये समोसा तो एकदम देसी धमाका है, सच में दिल खुश हो गया। गरीब बहू की तारीफ सुन के वैशाली कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है और उसकी सारी बात ससुराल वाले सुन लेते हैं। अभी आपसे अपना पनीर समोसा अच्छा नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाभी के आलू समोसा और चटनी खराब कर देंगे। बाहर चाचा जी उनको डांट भी सकते थे। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी यकीन मानिए, ऐसा मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने जितनी बार भी दिल से कोशिश की पनीर समोसा बनाने की, आप में से किसी को पसंद नहीं आया, इसीलिए जलन में ऐसा कर दिया। राधिका, मुझे माफ कर दो। दीदी, आपने जो किया वो गलत था, इसीलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, हम साथ मिलकर आलू और पनीर का समोसा बनाएंगे, कुछ दिनों में आप अच्छा बनाने लगेंगी। राधिका, तुम इतनी बड़ी बात के बाद भी मुझे मौका दे रही हो, सच में बहुत अच्छी हो। ये सुन दोनों बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। दोस्तों, सच्चा स्वाद कभी दिखावे से नहीं दिल से आता है। कभी कभी साधारण से आलू का समोसा भी लोगों के दिल को जीत लेता है, जबकि दिखावे वाला पनीर भी फीका लग सकता है। जैसी बहुएं वैसी रसोई, जैसी बहुएं वैसी रसोई। मान जाओ, बाज आ जाओ तुम दोनों। मेरी बड़ी बहुएं हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बड़ी बहुएं जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। कैसे सारी रसोई को तुमने सड़ा रखा है। पता है, अभी कुछ देर पहले पड़ोसन मीनल आई थी मिर्च लेने। मैं उसे रसोई तक ले आई, लेकिन रसोई में आते ही मेरी तो नाक ही कट गई। ऐसा फैलावा क्यों किया हुआ था तुमने? मीनल भी देखकर ताने मार रही थी कि जैसी बहुएं होती हैं वैसी ही रसोई होती है।
मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरी हुई हैं। माँ जी रहने दो ना, क्यों गुस्सा कर रही हो आप जानती ही हो कि भाभी ऐसे ही करती हैं। मैं कर देती हूँ ना रसोई को साफ। आप ज्यादा गुस्सा ना करो, मैं जा रही हूँ। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि तू ही रसोई को संभालेगी? इन दोनों को भी तो अक्ल आनी चाहिए ना। हेमा ऐसे ही गुस्सा करने लगी। हेमा की 3 बहुएं थीं, रिद्धिमा, रागिनी और रोशनी। रागिनी और रोशनी दोनों बड़ी बहुएं थीं, लेकिन उन दोनों में घर को संवार कर रखने का ढंग नहीं था और खास तौर से उनसे रसोई को तो संभालना आता ही नहीं था। वो दोनों जब भी खाना बनाती या कोई भी छोटे से छोटा काम करती तो पूरी रसोई में ही गंद मचा देती थी। वहीं रिद्धिमा छोटी बहू होने के बाद भी सब अच्छे से ही संभालती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन सुबह से रसोई काफी साफ पड़ी हुई थी। चलो, दोपहर का खाना भी बन गया और रसोई भी साफ हो गई। अब शाम को ही इसमें घुसना होगा। रिद्धिमा रसोई को चमका कर निकल ही रही थी कि पीछे से हेमा आ गई। अरे वाह, कितनी साफ और अच्छी लग रही है रसोई। वैसे सही ही बोलते हैं कि जैसी बहुएं वैसी रसोई। रिद्धिमा, तू तो जब भी इसे इस्तेमाल करती है तो इसको मंदिर जैसा बना देती है, एकदम साफ। माँ जी, मेरी माँ भी रसोई को ऐसे ही रखती थी, तो मैंने भी ये सब उनसे ही सीखा है। अच्छी बात है। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करती हुई रसोई से निकल आईं। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त जब रिद्धिमा खाना बनाने को जाने लगी तभी उसे हेमा ने रोक लिया। बहू, रिद्धिमा बहू, तू यही रुक जा। नाश्ता भी तूने ही बनाया, फिर ये लंच और अब डिनर भी तू ही बनाने जा रही है। तू क्या कोई मशीन है या फिर इस घर की नौकर? इन दोनों को क्या मैं बस झक मारने के लिए लेकर आई हूँ? चलो रोशनी, रागिनी, दोनों खड़ी हो जाओ। आज शाम का खाना तुम बनाओगी। माँ जी, हमारा हर चीज में ही अड़ना जरूरी है क्या? अच्छा, खाना खाने के वक्त तुम्हें ऐसा नहीं बोलती हो? चलो जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बनाओ। हेमा की बात को सुनकर रोशनी और रागिनी बेदिली से रसोई में खाना बनाने को आ गई। जब हमारी देवरानी खुद ही खाना बनाने को रसोई में आ ही रही थी तो माँ जी का जरूरी था हमें भी काम पर लगाना। अब चलो रागिनी, नीचे से चावल बनाने का भगोना निकाल लो। अरे नहीं, ये भगोना तो काफी अंदर तक घुसा हुआ है। निकल गया। रागिनी ने भगोना ऐसे निकाला जिससे कि उसके आसपास और उसके ऊपर रखे हुए सारे बर्तन गिर गए। फिर ऐसे ही उन दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। इन चावलों में कितने चम्मच नमक डलता है भाभी? पता नहीं, शायद 3 या 4 चम्मच। 4 डाल दे। ऐसे दोनों ही आड़े टेढ़े नाप से खाना बनाने लगी और साथ ही जो मिर्च मसाले वो डाल रही थी उनके ठीक से ढक्कन भी बंद नहीं किए। ऐसे ही उन्होंने फ्रिज से कुछ निकाला तो उसे बंद नहीं किया और सारी रसोई में गंद फैलाकर उन्होंने खाना बना दिया। अच्छा है जो आखिरकार खाना बन गया। अब चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। रागिनी और रोशनी ने कुछ भी साफ नहीं किया और ऐसे ही गंदगी फैले हुए किचन से वो दोनों निकल आईं। कुछ देर बाद जब खाना लेने को हेमा रसोई में गई तो वो रसोई की हालत को देखकर चौंक गई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। रागिनी, रोशनी, यहाँ आओ। ये बताओ कि तुम लोगों को कौन से दिन तमीज आएगी? क्या यही तुम्हारा ढंग और सलीका है? देखो तो जरा, सारे बर्तन गिरे पड़े हैं, पूरा स्लैब फैला हुआ है और सारे मसाले के डब्बे भी खुले हुए हैं। फ्रिज भी बंद नहीं है और साथ ही मिक्सी वगैरह भी ऐसे ही फैला कर डाले हुए हैं। बताओ मैं क्या करूं तुम्हारा? माँ जी, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं हूं ना, मैं इसे साफ कर देती हूँ। भाभीयों ने खाना बना दिया, बस इतना ही काफी है। रिद्धिमा ने किसी तरह बात को संभाल लिया और उसने खुद को पूरी तरह फैली हुई रसोई को समेटा। रिद्धिमा ऐसी ही थी, 2 बहुएं बिगाड़ती थी तो वो अकेली चीजों को सुधार देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन तीनों बहुओं के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। आज तो मेहमान आएंगे, मैं शाम को पकाने के लिए सामान लेकर आ रही हूँ। भाभी, अगर मेरे पीछे मेहमान आ जाए तो उनके चाय नाश्ते को आप हैंडल कर लेना। सारी रसोई सिमटी हुई है और उनके नाश्ते का सामान ड्रॉर में है, बाकी कोल्ड ड्रिंक मैंने फ्रिज में रख दिया था। रिद्धिमा ऐसे ही सारी बातें रोशनी और रागिनी को समझाकर खुद शाम के खाने का सामान लेने को चली गई। रिद्धिमा के निकलते ही मेहमान आ गए और अब बारी थी रागिनी और रोशनी की उन्हें नाश्ता देने की। चलो जल्दी से इन्हें नाश्ता देते हैं, आज तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। देखना, आज तो माँ जी हमसे खुश हो ही जाएंगी। दोनों ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ रसोई में आ गई, नमकीन बिस्किट के साथ। तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही रोशनी ने कोल्ड ड्रिंक को खोला तो उसमें गैस बनी हुई थी, जिसकी वजह से ढक्कन को खोलते ही सारी कोल्ड ड्रिंक उड़ गई और उसके छींटे सारी रसोई के फर्श और नमकीन बिस्किट पर गिर गए। ये क्या हो गया? अरे नहीं, ये तो सारी रसोई गंदी हो गई और हमारा नाश्ता इस पर भी छींटे आ गई।
अरे बहू कहाँ हो, जल्दी से आओ ना। जी माँ जी आ रहे हैं। अरे अब तो ये लेकर चलो रोशनी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। रागिनी और रोशनी बेचारी समझ नहीं पाई कि वो क्या करें और वो छींटे आया हुआ नाश्ता ही मेहमानों के सामने रखाई। लीजिए। अरे ये तो गीला हो रहा है बहू, क्या पानी में ही डुबो कर लाई है? नहीं नहीं, वो पानी नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक लग रही है। अच्छा चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। हेमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर में मेहमानों ने नाश्ता किया और फिर हेमा उन सभी को अपना घर दिखाने लगी। और ये देखिए, ये है मेरे घर की रसोई। अच्छा रसोई है, वैसे बड़ी साफ रसोई है तुम्हारी तो हेमा। कहते हैं जैसी बहू है वैसी रसोई। रसोई ही बता रही है, तुम्हारी बहुओं का क्या हाल होगा। उस औरत के मुंह से ये सुनकर हेमा ने भी रसोई पर ध्यान दिया। रिधिमा की साफ की हुई सारी रसोई को रोशनी और रागिनी ने बिगाड़ दिया था। वहां सारे फर्श पर कोल्ड ड्रिंक की छींटें थीं और साथ ही साथ रसोई भी फैली पड़ी थी। ये सब देखने के बाद हेमा की नजरें शर्म से झुक गईं और वो मेहमान भी बिना खाना खाई ही अपने घर को आ गईं। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन तीनों बेटों का बॉस डिनर पर आने वाला था। माँ, आज हमारे बॉस डिनर पर आ रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज उनकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोशनी और रागिनी, खासतौर से तुम दोनों ये बात सुन लो। अगर चाहते हो कि सब कुछ सही रहे तो इन दोनों को रसोई से दूर रखना, क्योंकि इन दोनों को काम बिगाड़ने के सिवा कुछ और नहीं आता है। तुम फिक्र मत करो बेटा, आज के दिन मैं इन्हें रसोई का रास्ता भी नहीं देखने दूंगी। हेमा ने जैसे बोला था वैसे ही किया। उसने सारी चीजें बनाने और खिलाने की जिम्मेदारी रिधिमा को दी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब अमित, रोहन और विजय का बॉस आया तो उसने पहले उनको नाश्ता करवाया और उसके बाद जब वो खाना लगा रही थी तब उनका बॉस बोला, 1 मिनट रुको, अभी खाना मत लगाओ। पहले देखो तो जरा जिस जगह खाना बना है वो साफ है भी या नहीं। कहाँ है रसोई? रोहन मुझे लेकर चलो। रोहन अपने बॉस को रसोई में लेकर जाने लगा। सभी की जान हलक में आ गई। बॉस रसोई में पहुंचा और पूरी रसोई एकदम साफ सुथरी और चकाचौंध पड़ी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर खाना खाऊंगा। बॉस की बात सुनते ही रोहन की जान में जान आ गई। उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने बॉस को खाना खिलवाया और तारीफें करता हुआ उनका बॉस घर से चला गया। माँ, आज तो बॉस खुशी हो गए। सच में आज रिधिमा ने इतना अच्छा काम किया कि मन कर रहा है कि उसको गले से लगा लूं। रिधिमा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे मेरी बीवी के रूप में तुम मिली। आज तुमने हमारे घर की इज्जत रख ली। ये तो मेरा फर्ज था। और एक हम है जो हर बार बस घर की इज्जत को उछालती ही है। हमें तो घर के कामों को ही करना नहीं आता है। पता नहीं हम कैसी ही हैं। ऐसे मत बोलिए, आपने कभी घर के कामों को सीरियसली नहीं लिया। जिस दिन आप जिम्मेदारी से कामों को करने लगेंगी उसी दिन से चीजें खुद सुधरने लगेंगी। मैं आपको रसोई में अच्छे से काम करने का तरीका बता दूंगी, आप चिंता मत करो। रिधिमा ने दोनों को समझाया जिससे कि उन्हें भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रिधिमा अपनी जेठानियों को सिखाने लगी और वो दोनों उनसे सीखने लगी। अब धीरे धीरे उनसे भी रसोई को संभालना आता जा रहा था और सब कुछ अब ठीक हो चुका था।